नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने पढ़ेंगे। यह कविता कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। बच्चों, आज के वैज्ञानिक युग में औद्योगिकरण के कारण मनुष्य का जीवन एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति एक भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहा है। ऐसे में यह आशंका है कि शायद भविष्य में कविताओं की रचना होना बंद हो जाएगी। कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि कविता रचने की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि बताना चाहता है कि कविताओं की रचना किसी भी बहाने की जा सकती है, चाहे वो फूल हो, चिड़िया हो या फिर बच्चा। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की रचना किसी भी बहाने की जा सकती है। कविता की रचना चिड़िया के बहाने भी की जा सकती है। चिड़िया को देखकर कवि के मन में कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भरने लगती हैं। जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती हैं, उसी तरह कवि भी अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ते हैं। कविता कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों यानी विचारों की ऐसी उड़ान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह असीमित है। चिड़िया तो सिर्फ बाहर भीतर या इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, क्योंकि उसकी उड़ान तो सीमित है, परंतु कविता की उड़ान असीमित है। तभी तो कवि ने कहा है, चिड़िया कभी कविता की उड़ान के बारे में नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया कभी नहीं जान सकती। कवि की कल्पना के बारे में ही कहा भी गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता की अपार संभावनाओं को कवि ने इस कविता में बताया है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है और संपूर्ण कविता एक मुक्त छंद में लिखी गई है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, कविता की में अनुप्रास अलंकार है और ये एक गयात्मक कविता नहीं है। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल जब खिलता है तो कभी उस फूल को खिलता हुआ देखकर भी कविताओं की रचना कर सकते हैं। जिस तरह बागीचे में फूल खिलता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में कविता भी खिलती है। फूलों को देखकर कविताओं में रंग भाव लाते हैं, परंतु कविताओं के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि फूल तो कुछ देर के लिए खिलते हैं, कुछ अपनी समय सीमा तक खिलते हैं और उसके बाद मुरझा जाते हैं। फूलों की खुशबू तब तक ही रहती है जब तक वो खिले होते हैं और उनके मुरझाते ही वो खुशबू खत्म हो जाती है। फूल कहाँ कहाँ खिल सकते हैं, बाहर भीतर इस घर से उस घर तक खिल सकते हैं, परंतु कविताएं हर जगह हर समय और भविष्य में भी खिली रह सकती हैं। एक बार जब व्यक्ति कविताएं पढ़ लेते हैं तो उसकी महक, उसकी सुगंध सालों साल तक व्यक्ति के हृदय में बनी रहती है। तभी तो कवि ने कहा है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं जान सकता, वह नहीं समझ सकता कि बिना मुरझाए कैसे महका जाता है। कविता युग युगांतर तक मानव समाज को महकाती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति को, हर किसी को आनंद पहुंचाती रहती है। कविता व फूल की तुलना बहुत ही सुंदर कवि ने इसमें की है और भाषा वही सरल खड़ी बोली है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, जबकि फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता मुक्त छंद में लिखी गई है और ये गयात्मक कविता नहीं है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है और फूलों का खिलना और महकना भी सीमित है, इसीलिए इनसे कविता की तुलना नहीं की जा सकती। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी तरह कविता भी कवि के लिए शब्दों का खेल है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही कहीं भी कभी भी और किसी भी स्थान पर बन जाती है। कविता कहीं भी प्रकट हो सकती है,
बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलते समय अपना पराया, बाहर भीतर, यह घर वह घर कुछ नहीं देखते। वो हर किसी को अपना समझते हैं। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उसी तरह कविता भी हर तरह के बंधनों से मुक्त होती है। कविता भी बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना लेती है। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि सब घर एक कर देने के माने सिर्फ बच्चा ही जान सकता है, वो बच्चा ही समझ सकता है, क्योंकि कविता और बच्चे में बहुत अधिक समानता है। बच्चों के सपने भी असीमित होते हैं और कविताएं भी असीमित कल्पना से लिखे जाती हैं। बच्चे अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं और सुखद भविष्य के सपने भी संजो रहे होते हैं। कविता भी कवि की कल्पनाओं से लिखी जाती है। इसीलिए कविता बच्चों को और बच्चे कविता को अच्छे से समझ सकते हैं। कविता कोई कल्पना पर आधारित नहीं होती, बल्कि जीवन से भी जुड़ी होती है, क्योंकि कविता बच्चों के अनुभवों से जुड़ी होती है। कवि ने बच्चों और कविताओं में बहुत अधिक समानता दर्शाई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता, उसकी सुगमता के बारे में पता चलता है। और संपूर्ण कविता एक मुक्त छंद में लिखी गई है। यह इसमें कोई छंद नहीं है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक खड़ी बोली है। अब इसके प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। सब घर एक कर देने के माने हैं कि हर किसी को अपना समझना बिना किसी भेदभाव के। जैसे बच्चे ना अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात कुछ नहीं देखते, कविताएं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। कविताएं भी युग युगांतर तक मानव समाज को महकाती रहती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आनंद देती हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? इसका कविता से सीधा संबंध बनता है, क्योंकि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि के हृदय में भी कल्पनाएं उड़ान लेती हैं। कल्पनाएं उड़ान भरती हैं और कविताओं की रचना होती है। और फूलों को खिलते देखकर उसके हृदय में भी कविताएं उसी प्रकार खिलने लगती हैं। इसलिए इनका सीधा संबंध है। कविता और बच्चों का समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे दोनों के सपने असीमित होते हैं। दोनों ही किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वे छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति पाति किसी में भेदभाव नहीं करते। वो हर किसी को अपना समझते हैं। दोनों ही वासुदेव कुटुंबकम के नियम को मानते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? बिना मुरझाए महकने के माने यानी कि जो मुरझाते नहीं है, बिना मुरझाए महकते रहते हैं, जो एक बार खिलते हैं और सालों साल अपनी खुशबू से सबको महकाते रहते हैं। कविताएं अपनी सुगंध से, खुशबू से सारे संसार को महकाती रहती हैं। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों को खिलते देखकर कवि के हृदय में भी कल्पनाएं खिलने लगती हैं। वो प्रसन्न होते हैं तो उनके हृदय में कविताएं भी फूलों की तरह खिलने लगती हैं। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।